हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग, जिसका नाम है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि ABCD एक हमारा अनंत समतल चादर है। इस समतल चादर पर क्या है, +Q आवेश उपस्थित है, जो कि इस +Q आवेश के कारण ये समतल चादर जो है, अनंत समतल चादर, ये क्या है, आवेशित है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इसके इस समतल प्लेट के बिंदु O से देख रहे हो स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P माना है, जिस बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ रखा गया है कुछ इस प्रकार से रखा गया है। तो इस पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र बिंदु P पर निकालना है। तो इसके पिछले साइड भी तो एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के कारण भी कुछ न कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस पृष्ठ के लिए हमने क्या किया, स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P माना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे देखिए, यहाँ पर थ्योरी में लिखा गया है, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर कि माना है +Q आवेश एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर यानी एक प्लेट पर फैला है। ठीक है, यानी कि इसमें लिखा गया कि माना +Q आवेश एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर यानी प्लेट पर फैला हुआ है। यानी कि ये जो +Q आवेश है एक अनंत विस्तार की समतल चादर, एक प्लेट है जिस पर क्या है, ये फैला है। कह रहा है इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी कि इससे स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कह रहा है कि इसके लिए गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P है, तो इसके पिछले साइड भी तो एक क्या है, इसका एक पृष्ठ होगा। तो उसके लिए हमने क्या माना, बिंदु P1 माना। तो इसके लिए अब हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए P1 और P2 पर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी। तो यही चीज़ लिखा गया है कि इसके लिए एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो यह एक बेलनाकार पृष्ठ होगा। तो यहाँ पर जब देख रहे हो कि हमने P और P1 पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, तो ये जो पृष्ठ बन रहा है, देख रहे हो कैसा हमारा एक बेलनाकार पृष्ठ बन रहा है। तो इस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है, ये बिंदु P पर इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो इसके लंबवत बाहर की ओर होगा, और इस पर +Q आवेश, जो समतल प्लेट पर +Q आवेश उपस्थित है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। यानी कि जो सदिश क्षेत्रफल और जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दोनों क्या होंगी, एक ही रेखा पर होंगी। ठीक है, तो जस्ट इसी के पिछले साइड वाले पृष्ठ पर भी होगा कि जो सदिश क्षेत्रफल है और वैद्युत क्षेत्र जो है, दोनों क्या होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो बेलनाकार जो पृष्ठ बना है, इसके वक्र पृष्ठ पर हमने कोई एक बिंदु P माना है, और इसके लिए स्मॉल क्षेत्रफल यानी एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लिया, जिसका क्या है, सदिश क्षेत्रफल DA क्या होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा, और इसके +Q आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो DA और E के बीच में बना कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, तो हमें अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए यानी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो देख रहे हो, जो बेलनाकार जो पृष्ठ है, इसका ये वृत्तीय भाग है ना, ये गोलाकार होगा, एक वृत्ताकार के रूप में होगा। तो इस वृत्ताकार पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लें। उसी तरह से बिंदु P पर ये जो भाग है, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लें। और यहाँ पर जो बिंदु Q है, इस बेलनाकार वक्र पृष्ठ से कितने वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे हैं, इसका भी मान ज्ञात कर लें, यानी कि P1 और Q पर ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले हम लोग बेलन के वृत्तीय पृष्ठ P से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्तीय पृष्ठ P से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। ठीक है,
यानी कि इस बिंदु P से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कितने होंगे। तो इसके लिए लिखेंगे डी फाई P बराबर, इसके लिए सूत्र होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। ठीक है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि ये होता है, अगर वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है तो इसको हम लिख सकते हैं AB cos थीटा। ठीक है, AB cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे डी फाई P बराबर E डॉट DA cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि इनके बीच में बना कोण, यानी कि ये जो है E डॉट DA, यानी कि जो सदिश क्षेत्रफल DA और जो विद्युत क्षेत्र जो E है, दोनों एक ही रेखा पर हैं, तो इनके लिए बीच में बना कोण कितना होगा, 0 अंश होगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर 0 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई P बराबर E डॉट DA cos 0 अंश। तो हमें पता है cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, cos 0 अंश का मान 1। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे cos 0 अंश की जगह पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी फाई P बराबर E डॉट DA। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। ठीक है, इसी तरह से अब हम बिंदु P1 पर निकालें, तो लिखेंगे वृत्तीय पृष्ठ P1 से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी फाई P1 बराबर, अब हम इस चीज़ को हम अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं E डॉट DA cos थीटा। ठीक है, तो इसके लिए भी देख रहे हो कि इसके लिए भी बना कोण कितना होगा, 0 अंश होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी फाई P1 बराबर E डॉट DA cos 0 अंश। और cos 0 अंश का मान हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको डी फाई P1 बराबर E डॉट DA। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। ठीक है, अब हमें वैद्युत फ्लक्स का मान निकालने कहाँ पर, बिंदु Q पर निकालने। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु Q से लिखेंगे बिंदु Q से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं हम डी फाई Q बराबर E डॉट DA cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इनके बीच में बना कोण कितना है, 90 अंश है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 अंश रख देंगे, तो डी फाई Q बराबर E डॉट DA cos 90 अंश। cos 90 अंश का मान हमें पता है कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे cos 90 अंश बराबर 0। ठीक है, तो जहाँ पर cos 90 अंश है वहाँ पर हम 0 रख देंगे, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डी फाई Q बराबर 0। समीकरण नंबर इसको 3 मान लें। ठीक है, तो हमें इन तीनों बिंदुओं पर हमें वैद्युत फ्लक्स का मान पता हो गया। तो अब हम लोग निकालें इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले
गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ठीक है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अब हम इन तीनों जो बिंदुओं से जो मान निकल कर के आया है, इन सभी को जोड़ करके इनका हम समाकलन कर देंगे तो हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर यानी कि इन सभी का क्या करें, समीकरण 1, 2 और 3 का क्या करेंगे, समाकलन करके जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं समाकलन डी फाई पी प्लस समाकलन डी फाई P1 प्लस डी फाई समाकलन डी फाई Q। सबका मान यहाँ पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर समाकलन, इन सब का देख रहे हो डी फाई पी और डी फाई P1 का मान, दोनों का मान समान आया है। यहाँ से देख रहे हो समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों के मान समान है। तो यहीं पर इसको लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए प्लस समाकलन ई डॉट डी ए, और इसका मान देख रहे हो कि 0 आया है तो इसको 0 रख देंगे। तो यानी कि इसको छोड़ दे रहे हैं क्योंकि इसका मान, चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसका मान 0 हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 2 समाकलन ई डॉट डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि जो हमें समाकलन करना है इस गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, ई को बाहर रखेंगे। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 2e समाकलन डी ए का समाकलन जो होगा वो कितना होगा, ए होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 2e ए, ठीक है। तो ये हमें पता हो गया संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, ठीक है, गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर फाई ई का मान रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम, इसको पहले लिख लें Q अपान एप्सिलॉन 0, और ये फाई ई का मान जो आया 2e ए आया है, ठीक है। हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो ई को यहीं पर रोक कर रखें और 2a का इसमें भाग करा दें। तो ये हो जाएगा ई बराबर Q अपान 2 एप्सिलॉन 0 ए, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा अलग करके लिखें, Q और A को अलग अलग करके लिखें। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान A। हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A, ठीक है। तो हम यहीं पर क्या करेंगे, Q अपान A की जगह पे सिग्मा रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू सिग्मा। तो इसका इधर गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यही हमारा क्या होगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।